साधु 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। उन तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध के चरणों में सादर प्रणाम तथा जिन्होंने श्री सद्धर्म बताएं उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्यारे सज्जनों, मित्रों, आज सुंदर दिन है, ज्ञान सुनने का दिन। आज हम आपको सुंदर कारण चंकमन साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। चंकमन साधना के बारे में, ये पवित्र निर्वाण मार्ग सभी लोग को सुनने का मौका नहीं मिलता है। जिस किसी को मिलता है वो अति दुर्लभ है। जिस किसी को सुनने का भाग्य है तो वो अति दुर्लभ है। और उसमें सुनकर भी सभी को चलने का भी मौका नहीं है। जो कोई लोग चलता है उसमें से भी वो अल्प है। इसीलिए आप खुश होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी को, ये आज हम साधना बताने जा रहे हैं, दूसरी साधना सतिपट्ठान का, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये साधना सभी लोग नहीं करता है। ये साधना नहीं, कोई भी साधना, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो साधना करता है। बहुत कम, नाखून में मिट्टी लिया हो जैसा, धरती में मिट्टी जैसा लोग साधना नहीं करता है। इसीलिए अगर आप करेंगे तो आप उस नाखून के मिट्टी के बराबर हैं। आप उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं। तो साधना दो होता है, समथ विपස්සना। समथ मतलब होता है मन का पोषण करने वाले, मन को बढ़ाने वाले। विपස්සना मतलब प्रज्ञा को पोषण करने वाले, प्रज्ञा को मजबूत करने वाले। ये दोनों जरूरी है निर्वाण मार्ग के लिए। तो हम कायानुपස්සना समत भावना का दूसरी साधना बताने जा रहे हैं, इरियापत साधना। ये साधना हर एक साधना का अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए हमारे तथागत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी। उन्हीं के द्वारा ये उपदेश की दिया गया है। वही ये साधना आदि साधना के बारे में बताएं। इसके अलावा कोई भी नई साधना के बारे में बताएं। सब बाद में साधना बाद में सीखा है। तो भगवान बुद्ध बताएं, ये दूसरी साधना कायोनुपासना का, ये साधना को इरियापत साधना कहते हैं। ये साधना चंकमन साधना भी इसको कहते हैं, इरियापत भावना को। तो लेकिन इरियापत साधना का विस्तार लंबा होता है, चंकमन साधना का विस्तार छोटा एक होता है। तो हम इरियापत साधना को बताकर हम चंकमन साधना को आपको विस्तार करेंगे। इरियापत हम सारांश में सिर्फ 4 लाइन बताकर चंकमन के बारे में हम बताएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे क्या लाभ है। चंकमन ये साधना सभी लोग करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना दम जरूरी है, बहुत लाभ है। अगर आपको बैठकर करना मुश्किल है तो चंकमन साधना कीजिए, इसके बाद बैठकर कर सकते हैं। अगर आपको साधना में नींद आता है तो चंकमन साधना कीजिए। अभी हम आपको इरियापत साधना के बारे में बताएंगे। ये इरियापत साधना भगवान बुद्ध बताएं, पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति। ये जाते समय जा रहे हैं करके सती स्मृति में होना चाहिए, होश में रहना चाहिए, सोचना चाहिए। थितो वा थितो निम्मीति पजानाति, खड़ा रहते समय खड़ा है करके होश में सती स्मृति में रहना चाहिए। निसिन्नो वा निसिन्नो मीति पजानाति, बैठे हुए रहते समय बैठे हुए करके ज्ञान के साथ रहना चाहिए, सती स्मृति में। अकुशल आने नहीं देना चाहिए, मन को अकुशल से रक्षा करना चाहिए। हम बैठे हुए हैं करके सोचना चाहिए। इसके बाद चौथा है शयानो वा शयानो मीति पजानाति, सोते समय हम सो रहे हैं करके होश में सोना चाहिए। ये 4 एरिया होता है। तो ये चारों एरिया अगर आप होश हवास में बिताते हैं, तो सती स्मृति में बिताते हैं, तो ये कायानुपස්සना का अंग है, ये समत भावना का अंग है, ये सती पट्ठान का अंग है। इसे आप बहुत
मन को पोषण कर सकते हैं। ये सतीपट्ठन, ये इरियापत भावना है, दुष्कर है, मुश्किल है। आप घर में काम कर रहे हैं तो काम करते समय होश हवास में काम कर रहे हैं तो उसी समय मन रखकर काम कर रहे हैं तो काटते समय काट रहे हैं करके, रास्ता में जाते समय जा रहे हैं करके बोलना नहीं, सिर्फ होश में रहना कि हम जा रहे हैं। बस पे बैठे हुए रहते समय बैठे हुए हैं, ऑफिस में काम करते समय काम कर रहे हैं करके होश में रहना चाहिए, अकुशल नहीं आने देना चाहिए। ये एक साधना है, आपको पता है क्या? लेकिन हम ये तो इरियापत साधना, हम चंकमन साधना आपको आज बताने जा रहे हैं। ये भी आपको पुण्य मिल गया सुनने के लिए, ये हम सारांश में बता दिए। मतलब कुछ भी करते समय आप सती स्मृति में करते हैं तो, होश में करते हैं तो, उसी समय मन को उस जगह पे ही रख कर करते हैं तो आप वो साधना कर रहे हैं। आप वो जो कर रहे हैं स्पेशल कर रहे हैं, विशेष हैं आप। तो वो साधना इरियापत साधना के अंदर ही चंकमन साधना होता है। तो हम बताने जा रहे हैं चंकमन साधना कैसे करना है। तो चंकमन साधना सबसे पहले देखिए, चंकमन साधना श्रीलंका में सारे भंती लोग करते हैं। सारे भंती लोग का, अधिकतर भंती लोग का कुटिया में बाहर चंकमन है करने का जगह, क्योंकि ये चंकमन साधना आज नया नहीं बना। भगवान बुद्ध भी बोध ऋषि के नीचे तीसरी सप्ताह, एक सप्ताह चंकमन की, तत्यन चंकमनन से तीसरी सप्ताह चंकमन की। ये भगवान बुद्ध निरंतर चंकमन किए संबुद्धत्व प्राप्त होने के बाद। महासंघ भिक्षु लोग निरंतर, अरहंत मुनि लोग भी चंकमन ध्यान की। जो मुक्त अवस्था को पाने के लिए कोशिश करता है, भगवान बुद्ध बताएं कि चंकमनेन निसज्जाय आवरणे धम्मे ही चित्तम परिशोधयति। निवरण धर्म को शुद्ध, मतलब अकुशल को मन से दूर करने के लिए बैठकर और चंकमन करते हुए करना चाहिए। बैठना चाहिए, चंकमन करना चाहिए, फिर चंकमन करके फिर बैठना चाहिए, फिर उठकर चंकमन करना चाहिए। ऐसे साधना का स्टेप मारू करके मन को बढ़ा सकते हैं। तो हम चंकमन साधना एक अति विशेष साधना है। ये साधना अगर आप कर लेते हैं तो आपको अच्छा से बैठ सकते हैं। आप ये साधना कर लेंगे तो चंकमन साधना आप बहुत मन को पोषण कर सकते हैं। आप सती स्मृति से मजबूत होते हैं, स्मरण शक्ति से बलवान होते हैं। अगर आप चंकमन साधना करते हैं तो भगवान बुद्ध बताएं चंकमन आनिसंस से 5 अलग से आनिसंस लाभ बताएं। दूर गमन जा सकता है पैदल। प्रधान खमो होती, प्रधान वीर कर सकता है, कोशिश करता है, हिम्मत आता है वीर करने की, लगातार करने का। इसके बाद निरोगी काय मिलता है, शरीर निरोगी होता है। देखिए आजकल लोग बहुत सारे बीमार है, चंकमन करेगा तो शरीर निरोगी होगा। खाइतम पीतम साइतम, ये खाने पीने और जो होता है वो पचता है सही तरीका से, भगवान भी बताएं। और इसके बाद चंकमन ने समाधि उत्पन्न होने के बाद, चंकमन का समाधि, मन शांत होने के बाद वो समाधि चिरस्थितो होती, चिरकाय, बहुत समय तक रहता है, लंबा समय तक समाधि। तो बहुत लाभ है और अनेकों लाभ है। तो इसलिए हम चंकमन साधना आपको बताने जा रहे हैं। चंकमन साधना करना कोई दिखने में तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब करने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा। बोलना जैसा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये चंकमन साधना करने के लिए हर व्यक्ति को एक जगह चाहिए। हम लोग के लिए तो एक बालू से और ईटा से घेर कर बना हुआ चंकमन का जगह है, लेकिन उपासक उपासिका लोग के लिए ऐसा नहीं है, तो कॉरिडोर में कर सकते हैं, या छत के ऊपर कर सकते हैं जो जगह है, या खेत में, या पेड़ के नीचे कहीं लंबा 20 से 25 फीट तक लंबा और 3-3.5 फीट तक चौड़ा है, तो आने जाने का जगह, आप वहाँ पर चंकमन साधना कर सकते हैं। चंकमन साधना कैसे करना है? चंकमन साधना करने के लिए सबसे पहले उसको भी 4 एरिया, इसलिए इसको इरियापत साधना क्यों कहता है, उसको इधर चलते समय फिर वापस आना, फिर जाना, फिर आना है, वो हम बताएं कैसे करना है।
तो वो होश में रहता है। मतलब उसको इधर से उधर जाना है, उधर से फिर इधर आना है, फिर इधर से उधर जाना है, और वो जाना है फालतू में नहीं। पैर धीरे उठाना है, धीरे रखना है, धीरे से उठाकर धीरे रखना है, होश में चलना है। जो शरीर का पैर उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे रख रहे हैं, वो हमेशा होश में रखना है कि 37 मिनट हम दाहिना पैर बायां पैर करके ले जाए। बोलना जरूरी नहीं, सोचना भी जरूरत नहीं कि दायां बायां दायां बायां दायां बायां, ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन होश में रहना चाहिए कि मेरा पैर उठ रहा है, रख रहे हैं, उठ रहे हैं, रख रहे हैं, हाथ चला रहे हैं। इधर से धीरे धीरे चलना है, उस साइड से शरीर घुमाते समय घुमा रहे हैं करके सोचना है। फिर चलते हुए धीरे 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 इस साइड से आना है। उस समय कई अनेकों विचार आएंगे आपको मन में। कभी कभी खाना के बारे में, सुंदर रूप के बारे में, शब्द के बारे में, गाना याद आएगा, सुंदर सुगंध याद आएगा, खाना याद आएगा, और बेड याद आएगा, बिस्तर याद आएगा। इसके बाद सोने का मन आएगा, आलसी लगेगा। इसके बाद गुस्सा आएगा, क्या कर रहे हैं, चलने का काम है, फालतू है, ये कोई मतलब, ये साधना ऐसे कहते हैं, ऐसा गुस्सा आएगा करते करते। इसके बाद आलसी जैसा लगेगा चलते चलते। इसके बाद आपको मन भटकेगा कहीं दूसरा दुनिया में, उधर खाने पीने, होटल और इधर उधर एक एक चीज में, इसका मन पछताएगा। इसके बाद मन शक संदेह करेगा कि क्या कर रहा है, ये साधना है, कौन चल के साधना करता है, आदि विचार आएगा मन में। ये सब को हटाना है आपको, विचार को। आपको अपना सती स्मृति में मन लगाना है। चलते समय चल रहे हैं, आते समय आप आनापानसति करने वाला मुश्किल वाले लोगों के लिए ये साधना करके आनापानसति के लिए बैठिए, आपको आसानी से कर सकता है। आनापानसति आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद आनापानसति करिए, फिर उठकर 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट चांकमन साधना कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट की, ज्यादा समय नहीं। 10 मिनट से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट 20 मिनट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू 5 मिनट 10 मिनट करिए। बहुत अच्छा ये चांकमन ध्यान है। होश में जाना है, होश में आना है, आ रहे हैं जा रहे हैं। बाहर से दिखना चाहिए कोई आदमी टहल रहा है जैसा दिख रहा है, धीरे धीरे। ये जैसे होश मतलब देखिए, आपको सिर पे एक तेल का बर्तन दे दिया और बोला कि तुम लेके जाओ, अगर इसको गिरेगा तो पीछे से गर्दन काट देंगे। तेल का बर्तन पूरा भरा हुआ तेल है, तो आप कैसे ले जाएंगे, तेल पे ध्यान देकर ले जाएंगे। तेल ना गिरे, गिरेगा तो पीछे से गला काट देगा, दुश्मन लगा हुआ है, ऐसा ले जाएंगे ना सोचकर। उसी प्रकार आप शरीर पर पूरा ध्यान देना है, शरीर को धीरे धीरे ले जाना है, धीरे धीरे लाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, घुमाकर। मतलब इस 10-20 फीट तक जाना है, 20 फीट फिर वापस आना है, फिर जाना है, फिर वापस आना है, चलते हुए पैर से हिलाते हुए, हाथ धीरे धीरे हिलाते, मतलब ऐसे स्पीड नहीं। चांकमन साधना इसे कहते हैं। चांकमन साधना बहुत लाभ है, आप करके तो देखिए। आप चांकमन साधना करते समय और भी कर सकते हैं, उस समय चलते चलते मैत्री साधना भी चलते हुए कर सकते हैं। मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख ही प्राप्त हूं, आदि बोलकर ठीक मेरे समान सारे प्राणियों को मैत्री कीजिए। तो ये चलते हुए कर सकते हैं, टहलते हुए, तो मैत्री साधना हुआ, लेकिन चांकमन के साथ। दूसरा, फिर उस समय भी आपको मन भटकेगा, उस समय भी मन आपको स्थगला। बुद्धानुसति साधना कर सकते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में मनन करते हुए, वो बुद्धानुसति साधना हुआ। मृत्यु के बारे में मनन करते हुए मरणानुसति हो गया। इसके बाद आनापानसति नहीं कर सकते हैं, अशुभ के बारे में, शरीर का गंदगी मनन करते हैं, अशुभ साधना हो गया। तो ये सब जो साधना है वो साधना हो जाता है, लेकिन चांकमन साधना के थ्रू आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना होश में पैर उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं करके सोचते हुए करना चाहिए। ये चांकमन साधना
भगवान बुद्ध के समय एक भंते जी, देखिए अद्भुत घटना हम बता रहे हैं। एक भंते जी सुबह उठकर छंकमन करने लगा। छंकमन करते समय उनको नींद आने लगा। नींद आने लगा, छंकमन कर रहा है, नींद आ रहा है। दिन हो गया, सुबह हो गया, फिर भी वो छंकमन कर रहा है, नींद आ रहा है। इतना नींद आ रहा है कि उसके बाद धीरे 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 दान भोजन करके फिर आकर ध्यान करके छंकमन करने लगा। शाम होते होते पूरा छंकमन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। वो भंते जी को छंकमन में भी नींद आ रहा है। आश्चर्य नहीं है? नींद आ रहा है। अंतिम में क्या, इतना नींद आने लगा कि वहीं पर गिर गया। गिर जाने के बाद पूरा शरीर में धूल बालू लग गया। हम लोग करते क्या, वो नींद आ रहा है तो चल जाएंगे रूम में सोने के लिए। वो भंते जी नींद आने से भी नहीं गया, गिर जाने के बाद भी नहीं गया, बालू झाड़ कर फिर से छंकमन करने लगे। छंकमन करने के समय फिर से करते करते इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। वो भंते जी वीर करते हुए नींद को तोड़कर कुछ समय बाद वो भंते जी अरहंत को प्राप्त किए। तो देखिए, ये सती स्मृति बढ़ाकर मन शांत होकर समाधि की ओर, विपස්සना की ओर जा सकते हैं। तो ये अनित्य दुख अनात्म मनन कर सकते हैं अच्छा से। तो ये पहले मन को स्थायी करना है। ये चंकमन ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चंकमन ध्यान अतीत में बहुत सारे लोग किया है। कोई कोई लोग चंकमन ध्यान करते हुए परिनिर्वाण पाए, कोई कोई लोग चंकमन ध्यान करते करते मारकर दिव्य लोग गया हुआ कितना लोग है। सोन भंते जी, सेठ जी का बेटा, चीवर पहन लिया। वो चंकमन ध्यान कर रहा था, इतना ज्यादा कर लिया कि पैर फटकर पूरा बालू खून खून हो गया, लाल हो गया, तो लगता है रंग डाल दिया जैसा। तो उसको अंतिम में उनको इतना वीर किया, फिर भी कोई समाधि नहीं, अरहंत मुक्ति नहीं। अंतिम में सोचा हम घर जाएंगे चिवर छोड़कर, हमें मुश्किल है। इसका भगवान देखे उनके बारे में, सीधा भगवान बुद्ध आए, तुम घर जा रहा, भगवान मुश्किल है, हमें माफ कीजिए। नहीं सोन, तुम घर रहते समय क्या करता था? गिटार क्या करता था पूछा, बोलता है गिटार बजाते थे, जानते हैं? गिटार बजाता था। गिटार का धागा ज्यादा टाइट कर देंगे तो बजेगा क्या? नहीं भगवान, नहीं बजेगा, मुश्किल है। ज्यादा ढीला कर देंगे तो भी नहीं बजेगा। तो सामान्य रखना। उसी प्रकार भगवान बोलते ज्यादा कोशिश करके 24 घंटा करेंगे करके सोच कर करता है, मुश्किल। इसलिए होश में रहकर सामान्य करो करके बताया। कुछ समय बाद अरहंत हो गए। उन्हीं के चलते तो आजकल भंती लोग छप्पल, हम उन्हीं का देन है, क्योंकि पैर फट गया। भगवान बुद्ध उनको बताएं, सोन तुम चप्पल इस्तेमाल करो, तुम्हारा पैर से खून आ रहा है बहुत, तुम्हारा फट गया पैर, कोमल पैर है। भगवान हम इस्तेमाल करेंगे चप्पल तो भिक्षु संघ हम लोग हमें मजाक उड़ाएंगे कि ये सेठ का परी घर से आया अभी भी चप्पल नहीं छोड़ पाया। तो भगवान बुद्ध उसके कारण भगवान बुद्ध को बताया, हे भगवान आप सभी लोग को अनुमति देंगे तो करेंगे तो हम पहनेंगे। तो भगवान बुद्ध उस कारण लेकर सभी लोग को चप्पल पहनने का अनुमति दी। तो देखिए, चप्पल पहनने का अनुमति दी। इसलिए देखिए कितना सुंदर है। अतीत में बहुत सारे लोग छंकमन ध्यान, उस अरहंत हो गया, फिर बाद में सोन भंते जी, आनंद भंते जी छंकमन ध्यान में करते करते इसका कुटिया में जाकर सोने से पहले पैर उठाकर रखते समय अरहंत हो गया। इरियापत साधना। तो देखिए कितना विशेष, आनंद भंते भी चंकमन ध्यान में, मतलब इरियापत साधना में अरहंत हुए। मन इतना तेज बढ़ता है। एक दादाजी था इधर, वो दादाजी सुबह 3 बजे उठकर पानी जहां से बहता है उसके ऊपर चंकमन करता था, क्यों नींद आता है करके। देखिए एक भंते जी सुबह सुबह उठकर पैर भिंगाकर और सिर भिंगाकर पूरा चंकमन ध्यान करता था, पैर धोकर।
क्योंकि नींद आता है करके मुंह धोकर, कपड़ा रख कर सिर। ऐसा वीर के अतीत में लोग मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए, परम शांति के लिए, परम सुख के लिए, अतीत में बूढ़ी माता लोग भी, बूढ़ी लोग जैसे सिंगाल माता, सोन माता, बहुत सारे माता जी लोग थे जो खंबा पकड़कर घूम घूम कर छंकमन की। सोचिए, ऐसे अतीत में बूढ़ी लोग, माता लोग, भिक्षु लोग, भिक्षुनी लोग, सभी लोग छंकमन की। वाराणसी में भगवान बुद्ध छंकमन करने का एक अलग जगह अभी भी है, वो भिक्षु संघ करते थे। तो ऐसा जगह इन श्रीलंका में तो हर जगह, दुनिया का सबसे बड़ा चंकमन तो श्रीलंका में 1 किलोमीटर का, जो उसमें बहुत सारे बंसी लोग जगह जगह करते थे। तो ऐसे अरहंत लोग, बहुत सारे लोग उत्पन्न हुए चंकमन साधना से। चंकमन साधना कोई छोटा मोटा साधना नहीं है, ये होश हवास को बढ़ाता है। आप चंकमन साधना सिर्फ उसी समय नहीं कर सकते हैं। आप जब दुकान जाते हैं तो सब्जी लाने के लिए जाते समय पैर को होश में रखते हुए धीरे 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 सामान्य सती स्मृति में जाएंगे तो आपका चंकमन साधना हो रहा है। जैसे मैं कंपनी से काम करके, जॉब करके या दुकान बंद करके वापस लौटते समय आप कर सकते हैं चंकमन ध्यान, करते हुए आ सकते हैं। आप कहीं भी कुछ काम करते, जाते समय, आते समय कुछ करते हैं, होश में आप चलते हैं तो आप चंकमन ध्यान करते हैं। बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम क्या है, होश में नहीं है। आजकल लोग क्या होता है, याद रखिए, बहुत सारे लोग अतीत में लगा हुआ है, अतीत के बारे में सोचता है, अब भविष्य के बारे में सोचता है, वर्तमान खो दिया, अतीत के बारे में पछताते 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 रहता है। हमसे ऐसा गलती हो गया, हम ऐसे करते तो ऐसा नहीं होता, या हम, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, हम वहाँ चल गए, हम वो किए, या हम मजा लिए, हम ऐसे खाएं, ऐसे पिए, वैसे गाएं। ये सब में एक को दुखी का, एक को मजा लिया हुआ, एक को कुछ किया हुआ बात याद कर करके रहता है, बताते हुए, बोलते हुए, याद करते हुए। या भविष्य के बारे में, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा, हमसे मुश्किल है, एक को पछताएगा भविष्य के बारे में सोच के, या खुश होगा। भविष्य में डूबा हुआ है, अतीत में डूबा हुआ, वर्तमान को खो दिया। वर्तमान में सत्य स्मृति में रहता तो वो भविष्य में प्लान करना चाहिए, थोड़ा अतीत के बारे में सोचना चाहिए, जी उसका आदर्श लेना चाहिए, लेकिन निरंतर डूबना नहीं चाहिए उसमें। आजकल लोग डूबा हुआ है, इसीलिए सब लोग का मन बहुत भटका हुआ है, बहुत चंचल है, बहुत मतलब इधर उधर जाता है। इसलिए उन लोग के लिए, सारे लोग के लिए ये चंकमन ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। चंकमन ध्यान करते समय भी मन अतीत में, भविष्य में और एक एक काम में, एक एक धाम में, एक एक बातों में जाएगा, वो सब ध्यान नहीं देना है। सिर्फ चंकमन के बारे में ध्यान देना है, सिर्फ चंकमन के बारे में। चंकमन करते समय बहुत सारे लोग तो चंकमन कैसे किया आपको पता है? कोई कोई भंत्री लोग चंकमन पूरा रात भर, दिन भर ऐसा ऐसा किया है, 1 घंटा 2 घंटा, आधा घंटा नहीं, इतना वीर किया है। लोग जीवन दूसरा और पहला धर्म को दिया है, ध्यान को दिया है, शील को दिया है, तभी वो आप आदमी उस चीज को पाया है। आजकल लोग क्या करता है, जीवन पहला, धर्म को दूसरा, जीवन को मजा लेने के लिए कुछ है तो धर्म को छोड़ देता है, जीवन को पार्टी, जीवन को खुश और खुशी मिलता है तो धर्म को दूसरा कर देता है। हत्या, चोरी, झूठ, नशा, व्यभिचार आदि सब कर बैठता है, सब पाप कर बैठ देता है, अकुशल कर देता है, बुरा कर देता है, जब उसको कुछ करना मिल जाए मौका। क्योंकि धर्म पहला नहीं है, जीवन पहला है। हम सभी लोग को धर्म पहला पे रखना चाहिए, तो वो व्यक्ति आगे जा सकता है, उसे हिम्मत मिलता है करने के लिए। इसलिए चंकमन ध्यान करते समय आप होश में करना चाहिए, चलते समय हम चल रहे हैं, आते समय हम आ रहे हैं करके, धीरे 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 पैर उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं करके होश में उधर जाना, उधर से इधर आना, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना
कभी कभी आपको वो चंकमन ध्यान करते हैं, बच्चा लोग आके डिस्टर्ब कर सकता है, बाहर का आवाज आ सकता है, वो सब पे ध्यान नहीं देना है, अपना चंकमन पे ध्यान देना है। बस गाड़ी का आवाज आ सकता है, फिल्म का आवाज आ सकता है, ऐसा किसी किसी का आवाज आएगा, वो सब पे ध्यान ना देकर आप अपना सती स्मृति पे ध्यान देना है। ये चंकमन ध्यान आप कर लेते हैं तो अति भाग्य का बात है, अति सौभाग्य का बात है। क्योंकि ये साधना करने वाले लोग को मतलब बैठ कर करना आसान होता है। जिसको मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मतलब बहुत समय बढ़ाना है तो साधना, उन लोग ये चंकमन ध्यान करना चाहिए। जिसको सहनशीलता बढ़ाना है तो, जिसको पेट को पाचन क्रिया बढ़ाना है तो, जिसको निरोगी शरीर चाहिए तो, जिसको वीर करने का शक्ति चाहिए तो, जिसको किसी को दूर यात्रा जाने के लिए पैर शक्तिमत चाहिए तो, मजबूत चाहिए तो, जिस किसी को बैठकर अच्छा से बैठकर शरीर सीधा करके ध्यान करना चाहिए तो, ये चंकमन ध्यान करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी को बैठकर नींद आता है तो, जिस किसी को आलसी आता है तो, जिस किसी को बैठकर मुश्किल है साधना करना तो, उसके लिए चंकमन ध्यान करना बहुत उपकारी है। तो देखिए कितना सुंदर है चंकमन ध्यान, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। शुरू में 5 मिनट कीजिए। याद रखिए, बोलना जैसा आसान नहीं है। करने जाएंगे तो समझ में आएगा कि अरे भंती एकदम सही बोल रहे थे। ये पैर उठाते समय रखते समय मन तुरंत चल जाएगा किचन में, तुरंत चल जाएगा टॉयलेट में, तुरंत चल जाएगा रूम में, तुरंत जाएगा बेड पे, तुरंत जाएगा खाना पे, तुरंत जाएगा गाना पे, तुरंत जाएगा फिल्म पे, तुरंत जाएगा एक एक मतलब विचारों में। वो सोच भी नहीं सकते वो स्पीड को। असली में कोई कोई लोग तो टहलेगा लेकिन साधना नहीं किया, दूसरा दुनिया में है, ऐसा होगा। 100,000 लोग कर रहे हैं तो उसमें से 2 ही 4 लोग हैं जो सही से कर लेते होंगे। क्यों आनापानसति भी ऐसा, लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, बैठा हुआ है, लेकिन असली में वो 2-4 सेकंड ही, 1 मिनट ही 2 मिनट ही अच्छे से कर बैठता है। बैठ गया 1 घंटा उठता है, 1 घंटा साधना की लेकिन असली में वो सोया हुआ था, या वो दूसरा दुनिया में था, या स्वप्न में था, या एक एक विचारों में गुम था, या मन बैठ गया था। साधना सही से होने वाला लोग कम है। ऐसा सही से ट्रिप करके कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ेगा, विस्मित हो जाएंगे आप। इसलिए कायोनुपासना का दूसरा साधना है इरियापत साधना, जिसको चंकमन साधना भी कहते हैं। ये आप सभी लोग प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये साधना अति सुंदर साधना है। ये साधना आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दिन, शाम, रात, किसी भी समय, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। आप चाहते समय, खाते समय, पीते समय सोचना चाहिए, उसी समय खा रहे हैं पी रहे हैं तो आप इरियापत साधना, इरिया अपना शरीर को इधर घुमाना उधर घुमाना, हर स्थिति को देखना, वो इरियापत साधना। आप सोचिए नहीं कि ये मतलब फालतू है, ये अति विशेष है। ये शरीर को, इरिया को इधर उधर घुमाते हुए हर स्थिति को अपना सती स्मृति में बिना अकुशल आए हुए दिए, बिना अकुशल आने ना देकर मन को मतलब होश में रखना, मन को ज्ञान के साथ रखना, मन को शांत रखना, मन को वर्तमान में रखना अति मुश्किल है। उसी क्षण रखना। क्यों आजकल लोगों को ज़्यादा नींद का प्रॉब्लम है? क्यों आजकल लोग ज़्यादा डिप्रेशन जाते हैं? क्यों आजकल लोग ज़्यादा पछताते हैं? क्यों आजकल लोगों को बहुत टेंशन तकलीफ है? क्यों आजकल लोग को गुस्सा आता है? क्यों आजकल लोग को आलसी आता है? क्योंकि ये सब छोड़ दिया है। इसलिए आप सभी लोग को आगे बढ़ना है तो, मन को मजबूत करना है तो, मन को खाना खिलाना है तो, मन को आगे बढ़ाना है तो आप ये साधना कीजिए। हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको ये चंकमन साधना अच्छा से करने के लिए, मन लगा करने के लिए आप सभी लोगों को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए करके हम आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। नमो बुद्धाय।